वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं गदलिया चौक। तो अब हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम जा रहे थे कुछ खाने का देखने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट जिसमें कि हमने ऑर्डर किया था आलू गोभी की सब्ज़ी एंड चावल, बिकॉज चावल खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। और यहाँ हमें मिले एलेक्स एंड लुप्का। एलेक्स इज़ फ्रॉम यूक्रेन और लुप्का जो है वो स्लोवाकिया से है। तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई और हमने साथ में डिनर किया। और खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे घाट को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। Oh wow, Okay, we are recording everyone. that's so vibey. Hi. You want to record it? Hi. You hold this. He's tall. He can. Yes, I will record for you. Hi everyone. I wish you to have everyone good time, good day. We are having a really good time. Let's see what people are doing here. Today Alex gave to one kid money at the station. Guys, what is the name of this thing? Lemon tea. Oh, lemon tea. It Okay, is called okay. lemon tea. Lemon tea. Okay. They तो चाय पीने के बाद और तिलक लगवाने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमने देखा कि घाट पर काफ़ी भीड़ थी। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये एक होटल है जिसका रात का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। Like for me, like this, it's like perfect. When it doesn't, yeah, like when it doesn't go more than 56, it's alright. But when it's ये बाहों में बाहें, ये बहती निगाहें, जो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। come. Oh, maybe for your fans, I will show. Look what I have. I have many tattoos. In Elitaris more says, life without knowledge is death. And that tower. तो घूमते घूमते अचानक हमारे पास आया एक प्यारा सा डॉगी जो बहुत ही क्यूट था। उसको मैंने थोड़ा सा पेट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया यहाँ से जाने का। इसके बाद हम सीधा आ गए लस्सी की शॉप पर, क्योंकि लस्सी वाले बहुत देर से चिल्ला रहे थे और हमें हो रही थी क्रेविंग्स। तो हमने डिसाइड किया कि हम लस्सी पियेंगे और फिर जाएंगे अपने होटल रूम वापस। Which one did you order? Then rushing. Pen lassi. Really nice. Nice. Yes. हेलो, अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। हमने ले लिया है रिक्शा, टोटो। यहाँ पे इसको टोटो ही बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जो यहाँ के गार्ड हैं, कोतवाल हैं, और उनसे पहले हमें परमिशन लेना चाहिए। तो हम जा रहे हैं परमिशन लेने, ताकि बाकी की हमारी जो यात्रा है वो सफल बने। नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबक
हमारे दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से, फिर हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम गए सीधा कचौड़ी की दुकान। चलेगी ना? कचौड़ी और जलेबी खाने के बाद हमारा टमी हो गया है खुश। यस, पेट पूरा भर चुका है। तो कचौरी और जलेबी खाने के बाद क्रेविंग हो रही थी चाय की। हमने पी बहुत टेस्टी चाय, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद हमने डिसाइड किया हम जाएंगे होटल वापस, वहाँ करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर उसके बाद जाएंगे हम दशाश्वमेध घाट, क्योंकि हमें सुबह का भी व्यू देखना था कैसा लगता है। होटल पहुंचकर हमने किया रेस्ट और की थोड़ी सी मस्ती, और उसके बाद फिर हम निकल पड़े घाट की हवा तरफ। में उड़ती जाए, हवा में उड़ता जाए तेरा नीला दुपट्टा मलमल का। अब हम लोग जा रहे हैं घाट को एक्सप्लोर करने और फोटोज क्लिक कराने के। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद आवाज़ आई नाव वाले भैया की, जो चिल्ला रहे थे कि वो 100 रुपये में हमें देंगे बोट राइड। तो हम चढ़ गए बोट पे और हमने वहाँ से बोट राइड लिया, पूरा व्यू देखा और फिर हमने किया बहुत एंजॉय। बोट से उतरने के बाद हम वहीं किनारे पर बैठ गए। पानी बहुत ही ठंडा था और बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पैदल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे होटल वापस। और यहाँ मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, क्यों मुझे ये आइडिया आया ऐसे चलने का, बट फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम पैदल घूमेंगे। और 2-3 घाट्स को क्रॉस करने के बाद आया मणिकर्णिका घाट, क्योंकि उसी होकर हमको जाना था दूसरे घाट की तरफ, तो हमने उसको भी विज़िट किया और वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ पे ऑलरेडी डेड बॉडीज़ जल रही थी, तो हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके, बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद हम सीधा वहाँ से निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर। तो पैदल चल कर हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी बनारस आओ तो प्लीज़ कंफर्टेबल फुटवेयर ज़रूर लेकर आना, बिना इनके आप नहीं चल सकते हो। फाइनली हम पहुंच गए बूंदी परकोटा घाट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, शिव जी की, विष्णु जी की। सारे घाट तो पैदल नहीं घूम पाए, पर जितना भी घूमे तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर आपको सच में बनारस को समझना है, बनारस को फील करना है, तो आप सारे घाट पर जाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आपको हर जगह पर कुछ नया देखने को, नया एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेगा। शाम के समय हम रेडी होकर पहुंच गए दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने के लिए।
सच कहूँ तो मैंने आरती पहले भी देखी है, लेकिन दशाश्वमेध घाट की जो आरती होती है वो डिवाइन है, कंप्लीट डिवाइन। आपकी 1 मिनट भी आप अपना नज़र इधर से उधर नहीं करते हो और आप उसमें खो जाते हो। गानी मजे लगे इतनी सुंदर आरती एंजॉय करने के बाद हम निकले वहाँ से और हमें भूख लगी थी। हमने खाना वाना खाया, चाय वाय पिया, उसके बाद हम जाने लगे होटल वापस। जाने की इच्छा तो नहीं थी बट स्टिल, क्योंकि हमें कल और भी मंदिर जाना था। मेन टेंपल जो काशी विश्वनाथ टेंपल है वो हमें कल जाना है। Cheers!